हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फैक्ट ब्रेकआउट जो आते हैं ना। जी हाँ, फैक्ट ब्रेकआउट जो आते हैं ना उसको कैसे पहचानें। तो उनको पहचानने के लिए हमने आपके लिए एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी बना रखी है। इस हिसाब से आप उसे पहचान सकते हैं। आपको बस इसमें यहाँ पर ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर आप 3 स्टेप में इसको ध्यान में रख पाएंगे। जी हाँ, 3 स्टेप में इस चीज को आप ध्यान रख के काम कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया होता है। जैसे कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है और ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है। जब कभी भी मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हम यहाँ पर, या तो रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे और यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ता है तो हम सेल साइड जाएंगे। तो ये इतना हम करके यहाँ पर मार्केट से पैसा बनाते हैं। लेकिन ऐसा तो हर कोई कर रहा है, बहुत सारे ट्रेड फेल हो जाते हैं। तो उन फेल हुए ट्रेड को हम कैसे पहचानें, उसकी क्या आइडेंटिफाई है, इसी वीडियो में इन सारे पूरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो कभी भी मार्केट जैसे यहाँ से सल के आ रहा है, जैसे कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, एक चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ तो ये आपका सपोर्ट एरिया बन रहा है और ये रेजिस्टेंस एरिया। अब मार्केट किस साइड किस हिसाब से जाता है वो चीज हमें देखना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से होती है। जैसे कि मार्केट में आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ये देखिए, अब जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगर यहाँ पर इतना काफी टाइम तक सस्टेन करने के बाद एक ब्रेकआउट आया होता, यानी कि ये ब्रेकआउट यहाँ पर आके वापस रीटेस्ट करके ऊपर गया होता, तो हम यहाँ पर बाइंग साइड बैठते। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, अभी मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ से सीधा यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ पे आपको पता है एक चीज हुई है, अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हैं। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक ये वाली जो ट्रेड लाइन थी ना, तो यहाँ पर काफी बाइंग हुई है, सॉरी यहाँ पर काफी सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनने के कारण यहाँ तक मार्केट इस सपोर्ट पे आया, और इस सपोर्ट पे लोगों को पता है कि ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर लोग एग्जिट करेंगे, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब जैसे ही लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट में क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पर बुक, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, लोगों ने और सेल करना शुरू किया। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था ना, उन्होंने क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। अब उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया तो क्या हुआ कि आपने यहाँ पर इस, जैसे ये ब्रेकआउट आया, आपने यहाँ पर सेल किया और आपका एक ही कैंडल में मार्केट ने सारा का सारा ऐसे ले लिया। तो कभी भी ऐसे ब्रेकआउट फैक्ट ब्रेकआउट होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको, यहाँ पर ट्रेड पास होने के लिए आपको यहाँ पर क्या कंडीशन ध्यान रखनी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब जो मार्केट में रियलिटी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पे वर्क कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस एरिया पे बार बार वर्क कर रहा है। अब जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस टूटता है, जी हाँ, रेजिस्टेंस जैसे ही हमारा टूटता टूटता है, तो हमारी एंट्री कब बनानी है, हमें एंट्री यहाँ पे नहीं बनानी थी। कि हमारा ये जैसे ही ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं बनानी थी, हमें इसके रिटेस्ट का वेट करना था। ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, जी हाँ। जब मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया ना, तो हमें बिना सोचे समझे हमें यहाँ पर इस नेक्स्ट स्विंग का एसएल लगा के, हमें यहाँ पर इस स्विंग का टारगेट लेकर, जी हाँ, ये स्विंग का टारगेट लेकर हमें मार्केट में बैठना था। और कंटिन्यू मार्केट ने हमें यहाँ पर, मार्केट ने प्रॉफिट दिया। अब मैं आपको इसके पीछे एक और लॉजिक भी बताता हूँ कि ये ट्रेड इतना परफेक्ट क्यों था। आप देखिए यहाँ पर, अब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई ये ट्रेड परफेक्ट था। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मार्केट वापस वहां से आया, यहीं से सपोर्ट लिया। अब जब मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, यानी कि ये जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया ना, तो ये आपका एसएल अब भी हिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये एसएल इसलिए हिट नहीं हुआ क्योंकि ये एक परफेक्ट एंट्री है, और ऐसी एंट्री आपको मार्केट में कभी नहीं मिलती है। यानी कि इस एंट्री के पीछे ये की लॉजिक है कि कभी भी मार्केट नीचे आता है, बार बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे लेता है, फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करता है। यहाँ पर मार्केट गया ऊपर और फिर एक सपोर्ट क्रिएट करके सपोर्ट लेकर फिर वापस ऊपर जाता है ना, तभी यहाँ पर देखिए जैसे ही इसने सपोर्ट लिया तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। जी हाँ, यहाँ पर बिना सोचे समझे सपोर्ट लेते ही हमारी एंट्री यहाँ पर फिक्स होती है। फिर हम नेक्स्ट स्विंग का टारगेट लेकर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि मार्केट में देखिए ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया देखिए, मार्केट ने सपोर्ट एरिया पे क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते हमें एंट्री नहीं देनी थी। मार्केट ने जैसे ही रिटेस्ट बनाया, ये जो रिटेस्ट हुआ ना, इस पे हमें एंट्री लेना बहुत ही जरूरी थी। ये हमारी एंट्री, ये हमारा एसएल, और हमारे यहाँ पर नेक्स्ट स्विंग का टारगेट, और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट। जी हाँ, तो ये चीज होती है। और यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी मार्केट ब्रेकआउट देता है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट देते ही आपने देखा कि इस कैंडल का वीक बहुत ही ज्यादा है। जी हाँ, जो ये आपको वीक दिखाई दे रहा है ना, बॉडी कम है और वीक ज्यादा है। जी हाँ, बॉडी कम है और वीक ज्यादा है, ये ऐसी चीज दिखाई दे तो ये एक सेलिंग प्रेशर दर्शाता है।
और यहाँ पर दोस्तों हमें बचना चाहिए। हमें बाइंग प्रेशर में दोस्तों यहाँ पर पूरी बुलिश कैंडल दिखाई देनी चाहिए, तभी यहाँ पर हम ब्रेकआउट में एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। वहां पर हमें लगता है कि मार्केट में एक परफेक्ट मूवमेंट हमें मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वीडियो हमने आपके लिए बनाई। आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने आपको दोस्तों क्या चीज बताई है कि ब्रेकआउट में हमेशा आपको, जैसे कि ये एक ट्रायंगल यहाँ पर बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जैसे मार्केट यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करता है, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद में ब्रेकआउट देता है तब आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, और एक और कब लेनी है, जब मार्केट वापस रिटेस्ट करके जाता है, यानी कि जैसे ही रिटेस्ट करने आता है तब हमें एंट्री लेनी है। ये दो चीजें लगा के आप दोस्तों अगर काम करना शुरू करते हैं ना मार्केट में, मैं आपको कहता हूँ आप इतना पैसा छापोगे मार्केट से कि आप कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमेशा ब्रेकआउट फेल होने के कारण यही है कि हम यहाँ पर सीधा ही जैसे ब्रेकआउट देखते हैं तो एंट्री ले लेते हैं, ऐसे एंट्री नहीं बनती है। और ऐसे अगर एंट्री लेते हैं तो हमें लॉसेज के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।